जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज है शनिवार। थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि कहीं थोड़ा सा बिजी थी, और दूसरा ये था कि मतलब ये कहीं बाहर भी गए हुए हैं तो अकेले ही थोड़ा बहुत संभालना था। आवाज़ कम कर लो, एकदम आवाज़ कम कर लेना, ठीक है। इसलिए वीडियो आज का जो है थोड़ा लेट हो गया। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज का जो वीडियो है वो है शनिवार स्पेशल। तो स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस आए हैं उसका मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें जो आप सवाल पूछे होते हो इसमें मैं उसका बराबर पूरा प्रॉपर आपको आंसर देती हूँ। तो आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, और वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग में कर देती हूँ। सबसे पहले है पूर्णा पांडे जी का मैसेज। गणेश जी की मूर्ति में मस्तक पर चंद्रमा, कमर में नाग और मूषक होना ज़रूरी है। ये आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, तो मैंने आपको बताया था, इसका आंसर दिया था, बट मैं एक बार फिर से दे देती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा ना वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर दिया है मैंने। और गणेश जी के राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में मूषक का होना चाहिए। मूषक का चेहरा किस तरफ होना चाहिए, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता मूषक का चेहरा किधर भी रहे। वो मोस्टली जो मूर्ति बनाते हैं उसमें गणेश जी के ऐसे सामने देते हैं, मतलब मूषक का चेहरा इधर होता है। कई बार वो गणेश जी को देख रहा होता है, नहीं तो पीछे की तरफ से आके सामने देख रहा होता है। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मूषक का चेहरा किधर है, ठीक है। मूषक होना आवश्यक है बस, चाहे मूषक मतलब बैठा हो, खड़े हो, हाथ में लड्डू लिए हो, कैसे भी हो, लेकिन मूषक होना ज़रूरी है। कमर में नाग होना चाहिए जनेऊ के रूप में, वो ऐसे कंधे पे से आके यहाँ कमर पे होता है, वो होना चाहिए। चंद्रमा जरूर होना चाहिए। मोदक हाथ में ज़रूर होना चाहिए। गणेश जी का हाथ खाली नहीं होना चाहिए, मोदक ज़रूर रहना चाहिए, ठीक है। और शिवा सिंह जी का क्वेश्चन है, विष्णु जी की मूर्ति लाना ज़रूरी है? मेरे पास सिर्फ गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति है। एक सेकंड, आप विष्णु जी की मूर्ति लेना चाहें तो ले लीजिए, अन्यथा आपके पास लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो ले लीजिए। कहते हैं जहाँ नारायण का निवास रहता है वहाँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। नारायण अगर आपके घर में है ना, लक्ष्मी चंचल हैं, उनका एक नाम चंचला भी है, ठीक है। तो लक्ष्मी एक जगह रुकती नहीं, परंतु जहाँ नारायण है माँ लक्ष्मी वहाँ साक्षात विराजमान रहती है हमेशा। तो आप चाहे तो नारायण की मूर्ति, आप जैसे पूजा कर रहे हैं गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, तो आप चाहे नारायण की भी मूर्ति ला सकते हैं। ये अपने अपने श्रद्धा के ऊपर है, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो आप ज़रूर ला सकते हैं। संजू जी का क्वेश्चन है, मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना, स्वास्तिक वाला वीडियो में नहीं पता चला है। कोई नहीं, मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। दी नवरात्रि में अनु जी का क्वेश्चन है, दी नवरात्रि में गौरी, गणेश, नवग्रह और भैरव का होना ज़रूरी है? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि में आप देवी की पूजा कर रही हैं और आप गौरी गणेश जी ही नहीं रखोगे? गौरी गणेश जी तो हर पूजा में ज़रूरी है, ठीक है। नवग्रह बनाना ज़रूरी है। आप नवग्रह की पूजा नहीं करेंगी? अगर आप 9 दिन की पूजा पाठ कर रहे हैं, सभी ग्रह, नवग्रह की पूजा हम दिवाली पे भी करते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखी होंगी, आप नवग्रह की स्थापना दिवाली पूजन पे हो गया, या आप धनतेरस की पूजा कर रहे हैं, या आप नवरात्र की पूजा कर रहे हैं, तो नवग्रह जरूर बनाया जाता है। पता है क्यों? हर ग्रह की शांति के लिए, ग्रह की शांति की पूजा होती है। इसमें नवग्रह की स्थापना जो की जाती है, इसमें ग्रह कहा जाता है सर्वे ग्रह शांति भवन, ठीक है, ज़रूर स्थापना की जाती है। आपके जो सभी जितने सारे ग्रह हैं, 9 ग्रह जो होते हैं, वो मजबूत रहने चाहिए और शांत होने चाहिए, उग्र नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसलिए उनकी 9 दिन पूजा की जाती है, या विशेष अनुष्ठान जो होता है तो उसमें 9 ग्रह की पूजा इसीलिए की जाती है, ठीक है। और भैरव जी का, जी हाँ, बटुक भैरव जी की पूजा नहीं करेंगे आप? भैरव जी, हनुमान जी की पूजा माता की पूजा में ज़रूर की जाती है, क्योंकि वही माता के यहाँ रक्षक बन के रहते हैं, ठीक है। माता रानी के यहाँ उनसे आज्ञा ली जाती है, उनसे परमिशन लिया जाता है देवी भगवती की पूजा करने के लिए। आप किसी भी देवस्थान पर चले जाएंगे ना, देवी के यहाँ, जैसे विंध्याचल चले जाइए, वहाँ पर भैरव जी हैं, वहाँ पर हैं हनुमान जी हैं, उनसे आज्ञा लेनी पड़ती है, ठीक है। और आप वैष्णो देवी जाइए, वहाँ पर भी हनुमान जी का मंदिर है। इसलिए ना
अगर आपको नहीं जानकारी, फिर भी अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है कि भैरव जी का या हनुमान जी का मंदिर कहाँ पे है, तो आप देवी के दरबार में जब पहुँच जाएं, मंदिर में पहुँच जाएं, तो हाथ जोड़कर सबसे पहले द्वार पर ही आप भैरव जी और हनुमान जी से आज्ञा ले लीजिए कि मुझे माँ भगवती के दर्शन करने हैं। ठीक है, अपने मन ही मन आज्ञा लेकर उन्हें भी प्रणाम करके आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो ज़रूर माँ भैरव जी की, बटुक भैरव मतलब छोटे भैरव, जो माता के छोटे भाई कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनकी भी पूजा होनी बहुत ज़रूरी होती है नवरात्र में। संजू जी कह रहे हैं कि हवन कुंड जो है, हवन कुंड चम्मच कटोरी हवन के लिए कौन से धातु का होना चाहिए? पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो चांदी का भी ले सकते हैं, परंतु मोस्टली लोग पीतल का या तांबे का लेते हैं। ठीक है, अगर उसमें मीठा जैसे खीर का हवन किया जाता है तो कोशिश की जाती है कि खीर तांबे पे टच ना हो। ठीक है, वो अग्नि में ही रहे, और जो कटोरी और वो होता है चम्मच जो होते हैं वो पीतल के लिए जाते हैं, क्योंकि कई बार हम मीठा भी डाल रहे होते हैं ना, तो इसलिए वो तामसी हो जाता है तांबे पे लगने के बाद। मीठी चीज़ या खट्टी चीज़ को इसलिए तांबे से वो रखा जाता है, तामसी मान लिया जाता है, तो इसलिए हवन कुंड जो है वो तांबे का लोग रखते हैं। ठीक है, और कटोरी चम्मच जो है वो पीतल का आप रख सकते हैं। और शिवानी गुप्ता जी हैं, शानवी गुप्ता, हम लोग बहुत परेशान हैं दी, प्लीज़ गुरुजी से बात करा दीजिए। मैंने गुरुजी का नंबर दे दिया है, एक बार मैं दोबारा दे देती हूँ अभी वीडियो के एंड पे। ठीक है, तो आप नंबर नोट कर लेना और मैं आपको बता दूँगी, तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और राम सिंह जी का है कि मैम मेरा एक क्वेश्चन है, पंडित जी से कंफर्म करिएगा। इन्होंने क्वेश्चन आगे पूछा ही नहीं है। आपने नहीं बताया किस दिन गणपति जी को धरती से निकालना है। इसके लिए मुहूर्त अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जिस दिन मतलब आप एक शुभ मुहूर्त पूछ लीजिए। ठीक है, सोमवार के दिन भी, बुधवार के दिन भी आप निकाल सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस समय तिथि देख लीजिएगा। तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है, और उस समय ना जैसे कोई भी मुहूर्त जो है वो शुभ मुहूर्त होना चाहिए। उसके लिए आप आपके नज़दीक में वेद पाठी ब्राह्मण कोई हों, उनसे एक शुभ मुहूर्त पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप उस समय उन्हें धरती से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बार गुरुजी ने बताया था कालचक्र में कि अगर ऐसे हो तो किसी शुभ मुहूर्त पे आप, दिन वार तो मैंने आपको बता दिया है, तो वो बोले कि उस समय का शुभ मुहूर्त आप पूछ लीजिए, किसी भी वेद पाठी ब्राह्मण से आप पूछ लेंगे तो आपको शुभ मुहूर्त तो बता देंगे। और यदि जैसे अक्षय तृतीया हुआ, धनतेरस हुआ, दिवाली हुआ, तो इन पे शुभ मुहूर्त होता है, तो उस दिन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, परंतु ऐसे बाकी दिन में, नॉर्मल दिन में जैसे होता है कि सुबह के समय कौन सा वो चल रहा है, समय क्या चल रहा है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, तो ये सब थोड़ा देखना ज़रूरी है। तो किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में, ठीक है, और कोशिश करिएगा उस दिन कोई सम संख्या हो, उस दिन निकालिए, बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है, चाहे 1 तारीख विषम संख्या में, जैसे 1 तारीख को, 5 तारीख को बहुत अच्छा दिन माना जाता है, अच्छी तारीख मानी जाती है। तो सोमवार पड़ रहा हो, बुधवार पड़ रहा हो, और नक्षत्र चेक करवा लीजिएगा, एक मुहूर्त पंडित जी से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो उसी मुहूर्त में आप निकाल सकते हैं। और अनुजी का क्वेश्चन है, दिवाली, धनतेरस, अक्षय तृतीया मंगलवार शनिवार को है तो मूर्ति स्थापित कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने ये लास्ट टाइम भी आपको बताया था, बिल्कुल कर सकते हैं ना। और दिवाली, धनतेरस, अक्षय तृतीया पर मंगलवार हो, शनिवार हो या गुरुवार हो, कोई सा भी दिन हो, कोई दोष नहीं पड़ता। उस समय उस त्यौहार का, उस दिन का महत्व ज़्यादा हो जाता है, शनिवार का नहीं। तब धनतेरस का महत्व है, दिवाली का महत्व है। अब दिवाली जैसे संडे को पड़ जाए, शनिवार को पड़ जाए, तो हम तो स्थापना करते ही हैं ना। सो स्थापना जरूर की जाती है, क्योंकि उस दिन दिवाली है, उस दिन दिवाली है। ठीक है, तो आप स्थापना कर सकते हैं, नो उत्कर्ष। सानवी जी का ही क्वेश्चन है, दी प्लीज़ बात करा दीजिए। देखिए, मैं बात तो नहीं करवा सकती, मैं नंबर आपको दे सकती हूँ। नंबर आप गुरुजी का नोट कर लीजिए, 9711481323, ये गुरुजी का नंबर है। एक बार मैं दोबारा से बोल दे रही हूँ, 9711481323।
1323। ये गुरुजी का नंबर है, आप इस पे बात करेंगे, विट्ठल जी मिलेंगे आपको, विट्ठल जी से आप बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं आगे और किसका क्वेश्चन है। एक हमारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा है, पूजा मैम श्री यंत्र की साफ सफाई कैसे कर सकते हैं, उसके कोने में रोली कुमकुम लग रहा है, तो कैसे सफाई करें। जी हाँ, मैंने अभी पिछली वीडियो अपनी डाली थी, उसमें मैंने श्री यंत्र के बारे में बताया था। तो श्री यंत्र की सफाई कैसे करनी है, अगर आप दूध दही शहद से स्नान कराते हैं डेली, ठीक है, तो कुमकुम रोली जो लगाते हैं ना वो चारों तरफ लग जाता है। तो उसमें कुछ सिंपल करने, दही लगाने के बाद आप हाथ से अच्छे से रगड़ दीजिए, नहीं तो साफ़ आपके पास नया ब्रश टूथ ब्रश देखिए, मैं बताई हूँ ना मैं मंदिर में, उससे अच्छे से ऐसे रगड़ के साफ़ कर दीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक साफ़ हो जाएगा। और आप ऐसे ही दक्षिणावर्ती शंख को भी साफ़ कर लीजिए, साफ़ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उसे साफ़ कपड़े से, अच्छे स्वच्छ कपड़े से पोंछ कर फिर विराजमान कर दीजिए, ठीक है। तो श्री यंत्र की सफाई बहुत ईजी होती है, बहुत ईजी, ठीक है। स्वास्तिक, अनुजी का क्वेश्चन है, स्वास्तिक बनाना है तो स्वास्तिक चिन्ह बनाने के बाद दोनों तरफ 2 चिन्ह बनाते हैं, ये वाला चिन्ह स्वास्तिक में राइट हैंड साइड में तरफ से शुरू हो या लेफ्ट हैंड के साइड से शुरू हो। अच्छा, हम जब स्वास्तिक बनाते हैं, वो कह रहे हैं जब हम स्वास्तिक बनाते हैं तो उस समय जो हम दोनों लाइन खींचते हैं, सबसे पहले किधर को खींचना चाहिए, तो पहले हम राइट में ही खींचते हैं, तब उसके बाद हम लेफ्ट में खींचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राइट में, जब पूरा स्वास्तिक बना लिया ना, तो स्वास्तिक हमेशा क्लॉकवाइज शुरू होता है, ठीक है, घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज नहीं शुरू होता, ठीक है। तो फिर आपको साइड में सबसे पहले 1 2, फिर 1 2 ऐसे, ठीक है। स्वास्तिक का चिन्ह जो बनाना भी हम शुरू करते हैं ना, ऐसे ही होता है, सबसे पहले इधर से, फिर उसके बाद इधर से, फिर इधर से, फिर उसके बाद इधर से उसे मिलाते हैं, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके बनता है। स्वास्तिक को ध्यान देंगे तो इसलिए पहले इधर की लाइनें बनती है। प्रिया यादव जी का है क्वेश्चन, हाय मैम, कालचक्र बहुत देखती हूँ पर बात नहीं हो पाती पंडित जी से, आपका हर वीडियो देखती हूँ। मैंने गुरुजी का नंबर अभी दे दिया है, तो प्रिया जी आप उस नंबर पे बात कर लीजिए। चैनल पे जो होता है वो गुरुजी, एक ढंग से गुरुजी का जॉब है, गुरुजी वहाँ जाते हैं, जो टॉपिक वो लोग देते हैं, जो नंबर उनका होता है वो उन लोगों का नंबर है। एक हमारे सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था मेरे पास कि दी मैं जहाँ पे फ़ोन कर रही हूँ, उन्होंने कहा है पैसे दीजिए तब मैं गुरुजी से बात कर रहा हूँ। जी नहीं, जब आप फ़ोन करेंगे तो और बोल रहे थे कोई लेडी फ़ोन उठाए, जी नहीं, आप फ़ोन करेंगे विट्ठल जी ही फ़ोन उठाएंगे, और पैसे के लिए तब आपसे वो किया जाता है जब आप ऑनलाइन बात करेंगे गुरुजी से, तो 3100 रुपये जमा करवाया जाता है, और आपको अकाउंट नंबर देंगे गुरुजी अपना प्रॉपर, और उसमें आपको समय दिया जाएगा, डेट दी जाती है कि इस दिन आप गुरुजी से बात कर सकते हैं, तब आप पैसे जमा करेंगे, ठीक है। और जब आप जाके गुरुजी से मिल के वहाँ कुंडली बनवाएंगे तो पैसे देने नहीं पड़ते, तब आप वहाँ जाकर कुंडली बनवा सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने बता दिया है आपको। और कोई क्वेश्चन है किसी का, ढूंढना पड़ता है। एस शर्मा जी का क्वेश्चन है, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति अलग अलग है तो पूजा कर सकते हैं। जी हाँ, पूजा कर सकते हैं। वो एक ही में जो सटी हुई गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा सिर्फ और सिर्फ दिवाली के दिन ही गणेश जी के साथ की जाती है। गणेश जी माँ लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं, तो इसलिए बाकी दिन में उनकी गौरी मैया के साथ पूजा होती है, और दिवाली के दिन गणेश जी के साथ पूजा, लक्ष्मी जी के साथ में पूजा होती है गणेश जी के। बाकी टाइम में लक्ष्मी जी की पूजा नारायण के साथ ही करनी चाहिए, और आप नारायण की मूर्ति नहीं है आपके पास तो आप केवल लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और अनुवीर सिहानी है, उन्होंने कहा है
प्रदोष व्रत कैसे करें और कितने करें, कब उठाएं, उपाय करें, प्लीज़ बताएं। प्रदोष के लिए देखिए, प्रदोष व्रत मोस्टली जिसके ऊपर कहते हैं ना कि किसी को कोई ग्रह हो तो उस समय बताया जाता है प्रदोष का व्रत रखने के लिए। अगर आप अपनी इच्छा से रखना चाहते हैं तो बहुत जन दोनों रखते हैं, जैसे जो कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों रखते हैं, नहीं तो बहुत जन एक ही पक्ष का रखते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अभी मैं ऐसे शॉर्ट में आपको नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, तो मैं इसके लिए ज़रूर आपको बता दूंगी। और शिवा सिंह जी हैं, उन्होंने कहा मैम मेरे पास सिल्वर यानी चांदी के गणेश लक्ष्मी जी हैं, पहले से हैं, तो दिवाली में मिट्टी के गणेश लक्ष्मी लाने ज़रूरी हैं, प्लीज़ बताएं। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हैं तो आप दोबारा से ख़रीदें। बहुत जन बोलते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी को लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, तो आप चांदी का सिक्का रख लीजिए। जैसे मेरे पास है चांदी के लक्ष्मी गणेश जी, तो मैं मिट्टी के नहीं लाती, क्योंकि मोस्टली पीओपी के ही मिल जाते हैं। ठीक है, और दो मुझे विग्रह नहीं रखने। ठीक है, सो इसलिए मैं चांदी का सिक्का ले लेती हूँ जिसमें लक्ष्मी गणेश जी बने होते हैं। स्वास्तिक चिन्ह ले लीजिए, माँ लक्ष्मी के चरण पादुका ले लीजिए चांदी के, तो ये सब शुभ है। ठीक है, तो आप आपके पास चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और संजू जी का क्वेश्चन है शाम के समय श्रीयंत्र पूजा कैसे करें। मैंने अभी श्रीयंत्र जी का जो श्रीयंत्र के ऊपर पूरा वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया कि शाम के समय कैसे पूजा करनी चाहिए। स्नान उनका सुबह के समय कराया जाता है। शाम के समय आप उनके सामने घी का दिया रखेंगे और उन्हें भोग लगाएंगे और जल रखेंगे उनके सामने। ठीक है, श्री सूक्तम कनकधारा का पाठ करेंगे। एस शर्मा जी का है मैम मेरे पास पीतल के लक्ष्मी गणेश जी हैं, तो क्या पूजा नहीं कर सकती, शिव परिवार भी रखी हूँ। जी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दोष नहीं है। आप चांदी का रख के पूजा करिए, चाहे आप पीतल का रख के पूजा करिए। तो आप पीतल के रखें चाहे चांदी के रखें, अष्ट धातु के भी रखें, तो रख के पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, दिवाली पे मैंने आपको बताया ना, आप चांदी वाला सिक्का ले लीजिए। ठीक है, उसमें भी लक्ष्मी गणेश जी बने होते हैं। और अनुवीर सिंह जी हैं मैम क्या प्रेगनेंसी के 9 महीने में हम गंगा जल पानी में डालकर नहा सकते हैं। बिल्कुल नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहा सकते हैं, बिल्कुल नहा सकते हैं। अनुजी का क्वेश्चन है मूर्ति में दही लगाकर टूथ ब्रश से साफ़ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। मैं खुद ऐसे साफ़ करती हूँ, मैंने बताया भी है मैं कैसे क्लीन करती हूँ, तो इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। मूर्ति को पहले पानी से स्नान कराएं, फिर दूध से, फिर पानी से, दही से, फिर पानी से। जी नहीं, कर्म में मूर्ति का अभिषेक होता है। जी नहीं, आप पहले जल से स्नान कराएंगे, फिर दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगा जल मतलब गंगा जल से स्नान स्टार्टिंग में कराएंगे, उसके बाद इन सारी चीज़ों से, फिर जल से, लास्ट में फिर पुनः जल से स्नान कराएंगे। ठीक है, ऐसे अभिषेक होता है। अभी मैंने आपको अभिषेक करके नारायण का दिखाया था कि नारायण का मैंने अभिषेक कैसे किया है, तो मैंने बताया है। ठीक है, अनुजी का क्वेश्चन है धनतेरस शनिवार, मंगलवार, गुरुवार को हो तो झाड़ू, नमक, कपड़ा खरीद सकते हैं। बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन कहते हैं शनिवार को जो नमक लिए रहते हैं ना, उसे दान दे देना चाहिए। ठीक है, तो आप नमक एक दिन पहले खरीद लीजिए। मंगलवार को या गुरुवार को नमक खरीदने से कोई दोष नहीं होता, शनिवार को होता है। परंतु धनतेरस पे मैं अगर जैसे धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है तो मैं बाकी चीज़ तो खरीद लेती हूँ, नमक, झाड़ू भी ले लेती हूँ, कपड़े भी लेते हैं हम, बर्तन भी लेके आते हैं। लेकिन हाँ, मैं पीतल के बर्तन लेती हूँ धनतेरस पे। मैं स्टील वाले बर्तन पहले ही खरीदारी कर लेती हूँ, लेकिन मैं स्टील के बर्तन धनतेरस पे नहीं खरीदती। धनतेरस पे मैं पूजा पाठ वाले बर्तन जो मेरे माता रानी के मंदिर में आप देखते हैं ना, मैं वो बर्तन खरीदती हूँ। ठीक है, और नमक पहले ले लीजिए। नमक हुआ, तेल हुआ, तेल नहीं खरीदना चाहिए बिल्कुल भी, तेल वगैरह पहले ले लीजिए। दिवाली के 5 दिन तक नहीं लिए जाते बिल्कुल भी। ठीक है, पूर्णा पांडे करके जी हैं, वो कह रही हैं दिवाली के दिन सभी देवी देवता यंत्र स्थापित कर सकते हैं डेली पूजा के लिए। गणेश जी और दोनों हाथ जोड़ी हुई गौरी माता प्रणाम मुद्रा में, उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल स्थापित कर सकते हैं। कोई भी मूर्ति हो आप उनकी स्थापना कर सकते हैं। ये बात पंडित जी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको बता दे रही हूँ। 101% आप दिवाली पे किसी भी देवी देवता की स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ठीक है, आपने बताया नहीं जल को क्या करना है और किस दिन चावल और सुपारी बदलना है। जी मैंने बताया, बिल्कुल बताया। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बता रखा है
कि चावल अगर आपको लगे कि किसी दिन चावल उसमें का ख़राब हो रहा है तो सोमवार के दिन किसी भी शुभ तिथि में आप चावल को बदल सकते हैं। उसे डाल दीजिए, पक्षी जो ऐसी जगह डालेगी, चिड़िया पक्षी जो होते हैं वो खा डालें, ठीक है। आप पुनः नया चावल भर के रख दीजिए। एकादशी नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी अच्छे दिन आप बदल सकते हैं। जल उसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाइए। जल अगर गंगा जल उसमें आपने मिक्स कर रखा है तो वो ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होने वाला, वो एकदम अच्छे से चलता रहेगा। जल खाली नहीं होगा, जल दिवाली पे बदलिए आराम से, जल भरा रहेगा, उसमें थोड़ा थोड़ा जल डालते जाइए। अगर आपको लगता है चावल ख़राब हो जा रहा है, ठीक है, मैं आपको एक उपाय बता दूं। जो आप चावल रखोगी ना उसमें थोड़ा सा घी मिला दीजिए और थोड़ा सा घी डाल दीजिए। घी मिला के चावल को अच्छे से रखेंगे और हल्का सा उस पर ना कपूर, बहुत हल्का सा कपूर डाल दीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मैंने रखा हुआ चावल ऐसे करके तो ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी। मैंने आपसे लास्ट टाइम वीडियो में कहा भी था, अब वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें मैंने कहा मोस्टली चावल ख़राब नहीं होता, इतना जल्दी ख़राब नहीं होता। पहले स्टार्टिंग में मुझे जानकारी नहीं थी तो मैंने ऐसे ही चावल रखा था, तो चावल मुझे जैसे दिवाली पे रखा तो फिर मैंने उसे चेंज कर दिया, जैसे इस पे अक्षय तृतीया पे चेंज कर दिया, फिर आप बीच में चेंज कर दीजिए, फिर दिवाली तब तक आई जाती है। सो इसलिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी। या नवरात्रि में आप चेंज कर सकते हैं, नवरात्रि के पहले दिन में, ठीक है। ऐसी ज़रूरत नहीं लगी मुझे, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि चावल बार बार बदलना पड़ रहा है तो मैं जो बता रही हूँ, थोड़ा सा घी या तिल का तेल है ना, वो डाल के हल्का सा वो कर दीजिए, चावल पूरे साल ख़राब नहीं होता। मैं आपको बताऊँ, मेरे घर का यहाँ का गृह प्रवेश था, यहाँ घर का, और पंडित जी ने उस समय ना वेदी बनानी थी, बहुत बड़ी बड़ी वेदियाँ बनानी थी, और पंडित जी ने चावल तकरीबन मंगाया था 20-21 किलो चावल रहे होंगे, 25 किलो चावल था, और वेदी बनी तो बहुत सारा चावल बच गया था, बहुत सारा। तब उस समय मैं वीडियो नहीं बनाती थी, ठीक है, बहुत सारा चावल बच गया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उससे 2 नवरात्रि या 3 नवरात्रि मैंने वही चावल का वो बनाया अच्छे से, जो वेदी बनाती हूँ मैं उन्हीं चावलों से बनाया। बिल्कुल नहीं, मैंने पंडित जी से कहा भी, मैंने कहा ख़राब तो नहीं हो जाएगा, तो कहें बिल्कुल नहीं ख़राब होगा, आप ऐसे ही रख देना है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो चावल ख़राब नहीं हुआ। तेल मिक्स होता है ना, तेल थोड़ा लगा देते हैं तो ऐसे ही रहता है। उसमें हल्दी चाहे मिक्स कर दीजिए, चाहे लोग बहुत क्या करते हैं, थोड़ा लाल अक्षत करके रख देते हैं या उसे पीला अक्षत करके रख देते हैं, ठीक है। तो उसमें तेल मिक्स रहता है या तेल लगा होता है तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आपको ऐसा लगे तो कम से कम, मुझे नहीं लगता 6 महीने में चावल ख़राब हो रहा है, तो आप दिवाली पे रखें तो फिर अक्षय तृतीया पे बदल दीजिए, फिर उसके बाद आप फिर दिवाली पे चेंज कर दीजिए, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था, ठीक है। देखिए मैंने ये भी बताया था कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पे मंत्र जाप जो करते हैं उस माला को धो के रखना चाहिए। जी नहीं, गंगा जल छिड़क कर आप रख दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए, माला शुद्ध हो जाती है। गंगा जल छिड़क दीजिए, मंदिर में हर जगह हम गंगा जल छिड़क देते हैं, ठीक है। तो पूरा धोने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। गंगा जल छिड़क दीजिए, साफ़ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अनु जी का क्वेश्चन है, दी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति दिवाली के दिन लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा दिवाली के दिन करते हैं तो पूजा के बाद सिंहासन पर उसी दिन रख सकते हैं या सुबह रख सकते हैं? लक्ष्मी जी सरस्वती जी को किस टाइम लक्ष्मी गणेश जी को सिंहासन पर रख सकते हैं? उसी टाइम में रखे गए। जी नहीं, आप जैसे मान लीजिए मंदिर में मैं पूजा करती हूँ, मैं अपना एग्जांपल आपको देती हूँ, मंदिर में पूजा करती हूँ, मैं बाहर चौकी पे सबको रख के पूजा करती हूँ दिवाली के दिन, तो फिर उसके बाद अगले दिन सुबह उठा के मैं मंदिर में रखती हूँ, रात भर वहीं रहता है सारा सामान। दिवाली पे जो भी मैं जैसे ज्वेलरी वगैरह भी कुछ हो, नो उत्कर्ष, ज्वेलरी वगैरह भी जो होता है ना, वो सब कुछ पैसे वैसे सब वैसे ही रहता है, सब कुछ वैसे होता है। तिजोरी पूरा खाली नहीं करते, तिजोरी में कुछ पैसे रख दीजिए, ठीक है। और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा मंदिर में करती हूँ, जो तिजोरी में हूँ उनकी भी पूजा तिजोरी में करती हूँ। जो लक्ष्मी नारायण जी मैंने तिजोरी में रखे हैं उनकी फिर तिजोरी में ही पूजा करती हूँ, और जो मंदिर में उनकी मंदिर में पूजा करती हूँ, ठीक है। लेकिन किसी को हिलाती नहीं हूँ, वो अगले ही दिन उठाए जाएंगे, रात भर ऐसे रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे बाबूजी टाइम बता देते हैं तो मुझे रात में उस समय पूजा भी करनी होती है, ठीक है। तो वहीं पर रात भर रहते हैं, मुझे नींद आने लगेगी 2 बजे 2:30 बजे, तभी सोती हूँ, नहीं तो वहीं पर रहते हैं। वो अगले दिन जब नहा धो के आप जाएंगे मंदिर में तभी उन्हें आप स्थापित करिए, ठीक है। दी कोई पूजा और नवरात्रि में रविवार को मूर्ति हिला सकते हैं? ये मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको,
लास्ट टाइम बताया है जी, अगर जैसे आपने संडे के दिन कलश हिलाना है, सैटरडे को जैसे आपने हवन कर लिया, कन्या पूजन कर लिया, और कल हमें उठाना है कलश, कल उठाना है, तो आप शनिवार को हिला लीजिए, उठाइए आप कल, ठीक है। ऐसे ही मंगलवार के लिए जैसे आज हवन पूजा किया और कन्या पूजन कर लिया, तो कलश हिलाने के लिए अब जैसे इस बार ही था, मैंने बाबूजी से पूछा था, तो बाबूजी ने कहा कोई बात नहीं, हिला दो कलश, तो मैंने कलश हिला दिया था। शनिवार है, फ्राइडे है, लेकिन विसर्जन में जो है वो मंडे को ही करती हूँ। जैसे आप शनिवार को हिला दिया, संडे को कर दिए, विसर्जन में मंडे को करूँगी, वेडनेसडे को कर देती हूँ, फ्राइडे को कर देती हूँ, सैटरडे को भी कर देती हूँ। सो विसर्जन आप ऐसे ही दिन करिए, मैंने लास्ट टाइम इसमें देखिए बताया था अच्छे से। अनु जी का ही क्वेश्चन है, दिवाली, अक्षय तृतीया, शनिवार, मंगलवार, गुरुवार को है तो नमक, झाड़ू, कपड़े खरीद सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं। नमक शनिवार के दिन अवॉइड कर सकते हैं आप, ठीक है। आप चाहें तो एक दिन पहले ले लीजिए, ठीक है। पंडित जी कालचक्र में बोलते हैं, पूर्णा जी का क्वेश्चन है कि कालचक्र में बोलते हैं चल प्रतिष्ठा के लिए लेफ्ट हैंड से हल्दी रंगे चावल, इसके मैंने ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। छोटा सा कौन सा मंत्र होता है, आप ऐसे मंत्र मुझे याद नहीं है, ठीक है, वो आप मोबाइल में देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, नहीं तो आप किताब होती है आप वो उसमें देख लीजिए, उसमें मंत्र होगा प्रॉपर, वही देख के पढ़ के आप प्रतिष्ठा कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो जितने क्वेश्चंस थे आपके लगभग वो मैंने सारे बता दिए हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन मेरे पास आए हुए थे वो मैंने आपको सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे ये पूछा था फ़ोन करके कि दी आपने जो कोर्स किया वो क्या है? जी, मैंने जो कोर्स कर रखा है ना वो अंक ज्योतिष जैसे कहा जाता है, ठीक है। अंक ज्योतिष, हम अंकों के हिसाब से सामने वाले को चीज़ें बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने बारे में जानना है तो हम आपका बर्थ चार्ट बनाते हैं, ठीक है। इसका एक वीडियो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, उसमें मैं प्रॉपर आपको बताऊँगी, ठीक है। उसमें हम अंक चार्ट जो है, बर्थ चार्ट आपका बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि आपके कौन कौन से बर्थ चार्ट में आपके कौन कौन से अंक नहीं हैं, ठीक है। जो जो अंक नहीं होते फिर उसी हिसाब से सामने वाले को उपाय बताते हैं। जैसे 9 ग्रह में 9 अंक होते हैं ना, वैसे ही 9 अंक होते हैं। वही सूर्य, चंद्रमा, सारे ग्रह के बारे में होता है, ठीक है। राहु, केतु, बुध, शनि सब होते हैं उसमें, मंगल सब होते हैं। तो वो सबको बैलेंस करने के लिए हम बताते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे छोटे छोटी रेमेडी होती है कि राहु आपका ऐसे है तो ये उपाय कर लीजिए, उसमें हम देखते हैं, ठीक है। अंक ज्योतिष में नाम की स्पेलिंग बदलना होता है। देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि डबल कोई भी स्पेलिंग होती है डबल कर लेते हैं, क्यों? वो देखते हैं कि उनके कौन से बर्थ चार्ट में उनके मूलांक या भाग्यांक से कौन से काउंटिंग है जो मैच हो रही है, ठीक है। हम वो चीज़ बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है, ठीक है, तो 5 आपके पास है, ठीक है। अब उस 5 के साथ कौन कौन से भाग्यांक आपका जो है मैच होता है कि नहीं है। मूलांक से आपका भाग्यांक मैच नहीं हो रहा है तो उसके उपाय बताते हैं। या आपके नाम की जो स्पेलिंग है उसका कितना नंबर हो रहा है, या आप मोबाइल नंबर जो आप लेते हैं वो कितना नंबर है, वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यही हम अंक शास्त्र में बताते हैं और इससे सही में बहुत लाभ मिलता है। ज्योतिष देखिए, जो ज्योतिषी है ना वो भी ज़रूरी है और ये अंक शास्त्र भी ज़रूरी है। ये थोड़ा सा इजी है, ये थोड़ा सा इजी है। हम इसमें जो चीज़ें होती हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने फॉलो कर सकते हैं। सो इसलिए वो बर्थ चार्ट जो मैं बनाती हूँ, अब जैसे मुझसे 3-4 जन ने हैं बर्थ चार्ट बनवा, अब एक जन का नॉर्मली मैंने उनसे पूछा, जब वो बताने लगे ऐसे ऐसे कि इतनी सारी उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। किसी किसी को आपने देखा होगा बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है, डॉक्टरी तक कर रखे हैं लेकिन डॉक्टर नहीं बने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, मैच करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं क्यों ऐसी हो रही हैं। तो मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा, ठीक है, और वो अपनी परेशानी ऐसे बता। मैंने उनसे सिंपल पूछा, मैंने कहा आपके फादर या तो नहीं है या तो उनसे आपकी बिल्कुल नहीं जमती। तो उन्होंने सीधे छूटे मुँह कहा, उन्होंने नहीं मेरे फादर नहीं है, ठीक है। तो इतना पढ़ते ये हमें बताया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि ये सारी चीज़ें हमें कैसे करनी है। तो बर्थ चार्ट से भी
हम नॉर्मली अपने बच्चों को किस फील्ड में डालें, किस फील्ड में नहीं डालें, तो एक हमें दिशा मिल जाती है। ठीक है, नाम की स्पेलिंग जो है कितने नंबर पे आ रही है, राइट है कि नहीं, वो हमारे मूलांक से या भाग्यांक से मैच होती है कि नहीं होती। सो ये सारी चीज़ें, तो अंक ज्योतिष भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सारे उसमें ना देखिए, हर चीज़ अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको अगर अपना बर्थ चार्ट बनवाना है या अपने बारे में कुछ पूछना है, अपने बारे में जानना है, तो आप मुझे कॉल करिए। मैंने अपना नंबर बता रखा है। नॉर्मली देख रहे हो, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ नॉर्मली, कि जो लिख रखा है ना मैंने, इसमें पीछे ऐसे करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये किसी का मैंने नाम उसे करेक्ट करके दिया था और उसका मोबाइल नंबर सही करके दिया था। ठीक है, और उन्हें अपने शॉप का नाम भी चेंज करना था, क्योंकि कह रहे थे बहुत टाइम से उनके नाम, जो उनके शॉप का नेम था ना, वो 2 बार 3 बार उन्होंने चेंज किया, बट नहीं करेक्ट बैठ रहा था। ठीक है, तो उनके शॉप का नेम वो करने के लिए तो यहाँ पे भी बड़ा दिमाग लगाना पड़ जाता है, कि बहुत सोचना पड़ जाता है कि कैसे स्पेलिंग बैठा है जो सामने वाले को पसंद आनी चाहिए, सामने वाले पे मैच होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सो इसलिए तो आपको भी अगर बर्थ चार्ट बनवाना है, या अपने नाम की स्पेलिंग जाननी है, या मोबाइल नंबर वगैरह, या कोई भी जो आप चीज़ें कर रहे हैं, वो देखना हो कि आपके मूलांक और भाग्यांक से मैच होती है कि नहीं होती। सो अंक ज्योतिष वही है। अंक ज्योतिष के बारे में आप इतना जानते हैं, क्योंकि पूछा था किसी ने, तो मैंने कहा चलिए मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो अंक ज्योतिष यही है कि इसमें आपके नाम की स्पेलिंग या आपका मूलांक भाग्यांक मैच हो रहा है कि नहीं, बर्थ चार्ट में आपके कौन से नंबर है, कौन से नंबर नहीं है, किस चीज़ का आपको उपाय करना चाहिए, किस चीज़ का नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें बताते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नंबर दे देती हूँ। मोबाइल नंबर मेरा नोट कर लीजिए। 9873515831, ये मेरा नंबर है। मैं फिर से बोल दे रही हूँ, 9873515831, ये मेरा मोबाइल नंबर है। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है इसमें, तो आप मुझे इस पर हाई लिख के पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और जिसको भी बर्थ चार्ट बनवाना है तो आप मुझे कॉल करिए। ठीक है, मैं आपकी इस समस्या का ज़रूर समाधान करूँगी, और आशा करूँगी कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, जय माता दी।